राधे राधे सभी भक्तों को। आज मैं कान्हा जी की बहुत ही प्यारी लीला सुना रही हूँ। इसमें आपको पता चल जाए कि राधे राधे क्यों बोलते हैं। तीनों लोकों में राधा की स्तुति से देवर्षि नारद खींच गए थे। उनकी शिकायत थी कि वह तो कृष्ण से अतः प्रेम करते, फिर उनका नाम कोई क्यों नहीं लेता। हर भक्त राधे राधे क्यों करता रहता है। वह अपनी यह व्यथा लेकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। नारद जी ने देखा कि श्री कृष्ण भयंकर सिर दर्द से करार है। देवर्षि के हृदय में भी ठेस उठी। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या इस सर दर्द का कोई उपचार है? मेरे हृदय के दर्द से यह दर्द शांत हो जाए तो मैं अपना रक्तदान कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नारद जी, मुझे किसी के रक्त की आवश्यकता नहीं है। मेरा कोई भक्त अपना चरण अमृत यानी अपने पाँव धोकर पिला दे तो मेरा दर्द शांत हो सकता है। नारद ने मन में सोचा, भक्त का चरणामृत पहा भी भगवान के श्रीमुख में ऐसा करने वाला तो घोर नरक का भागी बनेगा। भला यह सब जानते हुए नरक का भागी बनने को कौन तैयार हो। श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि वह रुक्मिणी के पास जाकर सारा हाल सुनाए तो संभवतः रुक्मिणी इसके लिए तैयार हो जाए। नारद जी रुक्मिणी के पास गए। उन्होंने रुक्मिणी को सारा वृत्तांत सुनाया तो रुक्मिणी बोली, नहीं नहीं देवर्षि, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद ने लौटकर रुक्मिणी की बात श्री कृष्ण के पास रख दी। अब श्री कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेजा। राधा ने जैसे ही सुना, तत्काल एक पात्र में जल लाकर उसने अपने दोनों पैर डुबोए। फिर वह नारद जी से बोली, देवर्षि, इसे तत्काल श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ कि भगवान को अपने पाँव धोकर पिलाने से मुझे रोरो नामक नरक में भी ठोर नहीं मिलेगा, लेकिन अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं अनंत युगों तक नरक की यातना भोगने को तैयार हूँ। अब देवर्षि समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्तुति गान क्यों हो रही है। उन्होंने भी अपनी वीणा उठाई और राधा की स्तुति गाने लगे। और यही कारण है कि हम भी अपने प्यारे की खुशी के लिए सिर्फ राधा नाम की ही रटना लगाते हैं। श्री का अर्थ है शक्ति अर्थात राधा जी। कृष्ण यदि शब्द है तो राधा अर्थ है। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है। कृष्ण बंसी है तो राधा स्वर है। कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है। कृष्ण पुष्प है तो राधा पुष्प के लिए सुगंध है। राधा जी कृष्ण जी के लिए आह्लादनी शक्ति है। वह दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक वैसे जैसे शिव और हरि एक ही है। भक्तों के लिए वे अलग अलग रूप धारण करते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं।